गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। हर हर महादेव गाइस सभी को। आज की वीडियो होने वाली है हमारी 220 के मेंटेनेंस के ऊपर। तो तुम्हारा भाई राइड पे निकला हुआ, तो मैंने सोचा एक व्लॉग ही बना लो। तो अपनी स्नाइपर खड़ी है, देख सकते हो आप। अभी रेस्ट दे रहा हूँ मैं भी इसे थोड़ी देर का, क्योंकि बहुत देर से चल रही है भाई। तो भाई इसकी आज मेंटेनेंस की बताऊंगा। बहुत से भाई मेरे कमेंट भी कर रहे थे। तो भाई स्नाइपर भी गर्म हो चुकी है अच्छी खासी। दिल्ली में तो धूप हो रही है भाई, हीट हो रही है गाड़ी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हीट हो रही है। ये खड़ी है अपनी स्नाइपर, हीट हो चुकी है अच्छी खासी। और अब मैं राइड करते करते बताऊंगा आपको कुछ टिप्स और बाइक का मेंटेनेंस, कितना मेरा टोटल खर्चा आता है हर सर्विस पे। लुक चेकआउट कर लो। गर्मी में भभक चुकी है, कलर उतर चुका है मेरी गाड़ी का। जैसे भाई देखो समर में होता है, हीट होती है ज्यादातर गाड़ी। और अब तो आप सबको पता है जैसे कि इतनी गर्मियां पड़ रही है हद से ज्यादा की बंदे उबल जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है। मुझे खुद को हो चुकी है, मैं कल बीमार भी था। ठीक है, तो भाई अपना पहला तो ध्यान भी रखो, इस चीज को बोलूँ ध्यान रखो, पानी पीते रहो रेगुलरली। एंड के लोड़ो, रुक जाओ 2 मिनट को। तो भाई फर्स्ट सर्विस आपकी जो होती है पल्सर में मेंटेन जो करना है आपको। बहुत से सोचते हैं यार पल्सर 220 है, हैवी बाइक है, कैसे लें, है ना, कितना सर्विस कॉस्ट आएगा, क्या आएगा। तो मैं भाई टोटल बता दे रहा हूँ आपको। पहली सर्विस आपकी होगी 600-700 किलोमीटर, जो कि कंपनी रिकमेंडेड करती है आपको। 3 सर्विस में पहली सर्विस होगी 700 पे। उसका आपका खर्चा आएगा मात्र 1500-1700 के बीच में, क्योंकि 600-700 का तो इंजन ऑयल आता है। बहुत से ब्लॉगर्स ने बना रखा हो भाई कि नहीं 500-600 आता है, भाई झूठ है। क्योंकि 700 के बाद होती है इसकी सीधी 5000 रुपए। दूसरी सर्विस 5000 रुपए आपका मेंटेनेंस जाएगा, क्योंकि आप डिस्क पैड भी बदलवाओगे। डबल डिस्क ब्रेक होती है भाई पल्सर 220 हमेशा, तो डबल डिस्क ब्रेक होता है, इंजन ऑयल हो गया, चेन ल्यूब हो गए, बहुत सी चीजें हो जाती है। देखो कंपनी वाले करते हैं, कि आप बाहर से करवाओ मत करवाओ, कंपनी वाले करेंगे। तो उसका खर्चा आपका आएगा 2500-3000 हजार रुपए सीधा। आना है मिनिमम है, मैक्सिमम तो आपका भाई कुछ दिक्कत आ जाती है गाड़ी में तो वो अलग बात है। ये तो आपको विदाउट लेबर बता रहा हूँ मैं 1500। और दूसरी होगी आपकी 2500 से 3000। तीसरी आपकी जाएगी 10,000 रुपए। बदबू फफूदी फैला देगी मेरी नाक में कूड़ा। भाई थोड़ा जल्दी निकाल देना यहाँ पे। तो तीसरी सर्विस में आपका खर्चा जाएगा भाई 2500-3000 हजार ही, ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप सेकंड सर्विस पे इसके डिस्पैच चेंज करवा लेते हैं तो तीसरी सर्विस आपकी महंगी नहीं होगी, सस्ती होगी। फोर्थ सर्विस आ गई आपकी 15,000 रुपए। फिर 5-5 हजार किलोमीटर पर आपकी सर्विस होती जाएगी। उस सर्विस के हिसाब से आपका फिर आप कंपनी में करवाते हैं तो सर्विस चार्ज लेते हैं वो हर चीज का। जैसे कि आपने मेरी 1-2 वीडियो देखी होगी, एक मरगाट की देखी होगी, मैं लेने गया था, मैंने पूछा कितने रुपए लोगे, तो 270 का मरगाट और 550 की लेबर। कोई तुक नहीं है भाई साहब। ठीक है, बीच में मैंने पिस्टन भी खराब हुआ है मेरी गाड़ी का, मैंने उसका भी पता करा था। तो मेरा पिस्टन का भी भाई उन्होंने 20,000 रुपए खर्चा बोला था। अक्के तुक के हिसाब से 20,000 रुपए बोले थे, मुझे ये भी नहीं पता उसका। मैंने के लोड़ों ने भोसड़ चुद्दे से थूत के। बहन का लोड़ा, कीचड़ खच्चड़ भोसड़ी की। बहन चुट जाएगी गाड़ी की, धुई जाएगी। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बता रहा था आपको, चौथी सर्विस आपके हाथ में है, कितनी जाएगी कितनी नहीं, आपने किस तरीके से मेंटेन करा होगा। 3 सर्विस आपकी फ्री होती है। फिर जो सर्विस चार्जेस होता है, देखो आप सभी को पता नॉर्मल होता है 200-250 रुपए। उसके बाद सामान जो गिर रहा है, इंजन ऑयल गिर रहा है और चेन सेट गिर रहा है या कुछ भी गिर रहा है, वो आपका है अलग से। कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी एक सर्विस की जिसमें चेन सेट गिरा है, तो उसमें मेरा खर्चा आया था 5-6 हजार रुपए। उसके बाद तो मेरी गाड़ी की माँ बहन होती रही, पिस्टन भी बोल गया। तो भाई पिस्टन बोलता इसी वजह से है जो मैं बता रहा था। देखो गर्मी हो रही है हद से ज्यादा, अब मैं इसे खींचूं सुबह से लेकर शाम तक 150-200 किलोमीटर इसे रेस्ट ना दूं, तो भाई पिस्टन पे भी तो लोड पड़ रहा है, इंजन भी तो गर्म हो रहा है। अगर आप टाइम पे केयर नहीं करोगे उसकी, अगर मैं नहीं रोकूं 5-10 मिनट इसे रेस्ट नहीं दूं, तो भाई इंजन की तो माँ चुदेगी। फिर मैं कहूंगा कि पैसे नहीं है। पर भाई मैं ही नहीं, बहुत से बंदे ऐसे करते हैं, पल्सर ले लेंगे और भी कोई बाइक ले लेंगे ब्रांड की, उसकी केयर करेंगे नहीं, टाइम टू टाइम सर्विस होगी नहीं, फिर कहते हैं कि बहन की लोड़ी, ये कंपनी खराब, ये कंपनी में ये खराब, ये कंपनी में ये खराब। तो भाई कंपनी खराब नहीं है, आपकी दिक्कत है। आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवा पा रहे, गाड़ी को मेंटेन नहीं कर रहे। भाई सर्विस से ही सब कुछ नहीं होता। आप बाइक लाए हो, नहीं आजकल देखो धूल कितनी उड़ती है, आप लैमिनेट भी करवा सकते हो। आजकल तो रैपिंग बाइक नॉर्मल हो चुकी है, रैपिंग करवाता हर कोई करवा लेता है। तो मैंने भी देखो सिंपल सी रैपिंग करवा रखी है अपनी पूरी बाइक पे, मेरे को कोई डर नहीं है भाई। मैंने रैपिंग करवा रखी है, कल को कोई खरोच आती कुछ आती है, वो पन्नी पाएगी, पन्नी उतारो दोबारा बदलवा लो 1 साल में। दिखा देता हूँ मैं आपको, रुको एक बार रोक के गाड़ी को। तो सर में दर्द हो गया। ये देखो मैंने रैप करवा रखी है, है। ये देखो पन्नी दिख रही है, ये देखो यहाँ से ना फट भी रही है कहीं पे रैप मेरी। PS6 से देखो पेट्रोल ज्यादा रखो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ही पता है 2.5-3 लीटर पेट्रोल चाहिए। जैसे कि मेरे में आप देख सकते हो मीटर में 3 डब्बे यहाँ शो हो रहे होंगे। देखो
ये 3.5 लीटर पेट्रोल है मेरी बाइक में। अब ये जैसे ही धक्का देगी, झटका लेगी एक बार, तो मैं पेट्रोल दोबारा डलवा लूंगा। BS6 पे बहन की लोड़ी कभी इनकी कहते हैं ना, वो क्या फैल जाता है, रंडी रोना सा फैल जाता मोटर को लेके। यहाँ पे कट रहे चलान थोड़े से, मुझे पकड़ लेंगे भोसड़ी के। मैं सिंगल हैंड का चला रिया। पहला पॉइंट टाइम टू टाइम सर्विस। सेकंड पॉइंट अपने टायर वेयर में हवा, चैन ल्यूब बढ़िया से करके रखो। तीसरा है पेट्रोल रखो। चौथा के है केयर करते रहो बाइक की। बस खाली रोड है, सूतो बढ़िया सूतो। 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जितनी सूत सकते सूतो। सूतोड़ों में दम होना चाहिए। और सूतने के बाद इसे ना 10 मिनट रेस्ट भी दो, फिर ये उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और नहीं कर सकते ना तो ऐसी बैटरी ले लो बहन की लोड़ी। फिर तुम्हारे बस की नहीं है बाइक रखना। क्योंकि भाई मैंने बहुत से बंदों को देखा है, कहते हैं कि भग नहीं रही, पिकअप नहीं दे रही, ऐसे ही जैसे बाइक की देखो गाड़ी में धुआं निकल रहा है तो धुआं निकलता रहता है। भाई वो उसकी गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है जो तुम केयर नहीं कर पा रहे अपनी बाइक की। तो भाई देखो 220F का जो मेंटेनेंस है बढ़िया रखो। पिकअप हुआ और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस हुई, उसकी गारंटी देखो मैं खुद लेता हूँ इस चीज़ की। कंपनी तो माचुदा अपनी अलग लेती है भाई, मैं लेता हूँ। मेरी ऑन हाईवे 50+ एवरेज देती है और ऑन डेली 40+ दे रही है, क्योंकि मैं इसको मेंटेन करके चल रहा हूँ बढ़िया। बीच में मैंने लापरवाही करी थी, मेरी धन्नो चोट दी थी। हर गाड़ी चोट देगी तुम्हारी। तो यही था आज भाई, मेंटेन रखो अपनी गाड़ी को बढ़िया, परफॉर्मेंस बेस्ट है एकदम। तो भाई लुक देख लो, ये रहा कितनी कातिलाना लुक देते ना, देख लो ही। तो भाई खुला खरीदो इसको, खुला। अच्छी प्लास्टिकों की बहन चोद देती है। ये देखो लिख रहा है ना 220F, गांड फाड़ देती है। R15 का BBA टॉप एंड हो या लंडन फैन हो, चाहे MT-15 हो, कुछ भी हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय भाई। हर हर महादेव।